तो ये है मेरे बड़े मामा मामी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा माईजू। तो आज सोचा आप सबके संग शेयर करूं इनकी एनिवर्सरी। तो देखिए मामा क्या कर रहे हैं मामी के लिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया मेरे सपनों की रानी कब। सखियों ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये सिर्फ मामा मामी नहीं है। इन्होंने अपने बच्चों की तरह परवरिश की है मेरी। ये ना होते तो आपकी सखी ना होती। सच में जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो फरिश्ता बन के जीवन में आते हैं। तो उनमें से ही एक है मेरे मामा मामी, जिन्होंने बचपन में मुझे परवरिश दी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। खाना, कपड़ा, घर, हर एक चीज मुझे इनसे मिली और बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की। आज बोला भी नहीं जा रहा, बट मौका मिला है तो जरूर बोलूंगी। थैंक यू मामा माईजू। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं ना होती। तो थैंक यू सो मच। सीखिए इनसे कि कुछ ना होते हुए भी जीवन में इंसान कैसे खुश रह सकता है। आज हर तरफ बंद पड़ा है, लेकिन ये लोग देखो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उस टाइम के लोग हैं जब इंटरनेट गोल्स भी नहीं हुआ करते थे। देखिए कितना लंबा सफर तय किया है इन लोगों ने एक साथ। तो इनके लिए शुभकामनाएं तो बनती है ना सखियों। तो प्लीज आज मेरे मामा मामी को जरूर जरूर ढेर सारी शुभकामनाएं दें, ताकि इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू सो मच। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. एंड मामा एंड माईजू, आई लव यू। और ये क्या है सखियों? ये है ताकत की पोटली। जी हाँ, अंकुरित मूंग दाल। तो इस बार मैंने काले चने एंड मूंग दाल दोनों एक साथ भिगाई है, क्योंकि दालें खत्म ही नहीं हो रही यार। एंड मूंग दाल स्प्राउट्स आप सबको पता ही है, मुझे बहुत पसंद है। हेल्दी भी होते हैं, सब खाया कीजिए प्लीज। और यहाँ क्या कर रही हूँ, शाम हो गई है तो पार्थू के लिए हल्दी वाला दूध उबाल के ठंडा करके रख दूंगी, रात को सोने से पहले दूंगी दवाई के तौर पे। बहुत ज्यादा नहीं देती, थोड़ा सा देती हूँ। तो आज दिन की दाल बहुत सारी पड़ी है और ज़्यादा बनाई थी मैंने मिक्स दाल। एंड बस इसके संग थोड़ा सा आलू की वो चिप्स होते हैं ना करारे से, वैसे बना लूँगी। तो क्या डालूँगी, बस जीरा, हरी मिर्च और आलू और नमक, और इसके अलावा कोई और मसाला नहीं। और यहाँ मैंने अपना थोड़ा सा ऑयल गर्म करने रख दिया है। और ये फैल जाता है तो ज़्यादा लगता है, बट थोड़ा सा ही है। आटा गूंद के रखा है, रोटी का डिब्बा तैयार है। तो बस फटाफट से डिनर की तैयारी हो रही है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं मेरी लहसुन की चटनी दोबारा आ गई है। मैंने अनूप को बोला था कि कुछ मिले ना मिले, बट मेरी लहसुन की चटनी ज़रूर लेके आना। और तो ये फाइनली आ गई है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, आजकल यही चल रहा है। तो मैं फटाफट से डिनर बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और खिड़की से आ रही है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा सखियों। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, जैसे बारिश आने को तैयार है, बिल्कुल ऐसा है। काश बारिश आ जाए सखियों, बहुत मन कर रहा है। ये लो खाओ। तो मेरी बहुत सी सखियां जानना चाहती हैं क्या पार्थू करेला खा लेता है। तो नहीं, पार्थू को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अगर सूखा सूखा कुरकुरा वाला बनाओ तो खा लेता है। बाकी थोड़ा कड़वा होता है तो नहीं खाता है, बट मैं बहला फुसला के खिला ही देती हूँ। बस करेला उसको पसंद नहीं है। और यहाँ पे हो रही थी पार्थू की मॉर्निंग क्लासेस। तो नेक्स्ट डे है और मैंने रात को व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और वीडियो भी इसकी जो है पोज हो जा रही है, मैम से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है बार बार। तो मैं यहाँ पे उसको रिविज़न करा रही हूँ, जो पहले कराया गया था उसको। बस वही सब चीज़ें। और यहाँ पे अब हम दोनों ने नहा धो लिया है। पार्थू ऑलरेडी नहा चुका था, क्लासेस से पहले इसको नहला देती हूँ। बट यहाँ पे फिर से नहा रहा है मेरे संग कि मम्मा मुझे फिर से नहाना है, बहुत गर्मी लगती है इसको बहुत ज़्यादा। और अब हम बना रहे हैं दिन का खाना और खाएंगे। हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। स्टाइल देख रहे हो आप, स्टाइल।
रहे हैं खाना दिन का, और हम क्या बना रहे हैं, ब्लैक वाले काले चने और राइस। और आप लोगों ने आज दिन में क्या बनाया? और हमारे हस्बैंड वहाँ पे सो गए हैं और हम तैयारी कर रहे हैं खाने की। हमारे हस्बैंड सो गए वहाँ पे और हम तैयारी कर रहे हैं खाने की। कि मम्मी को अच्छी नहीं है, आँख में मिर्ची लग रही, अनियन तेज है मुझे लग रहा है ना, हो सकता है। आज तो छुट्टी है बातू की, स्कूल की है बातू। ये अच्छा मम्मी को बताओ, व्हाट इज दिस? अनियन। नो, इट्स अनियन। ये अनियन मिर्ची लग रही है क्या? मम्मी की भी लग रही है। प्लीज आप जाओगे डैडी के पास, लेटोगे डैडी के संग जाके, तो नहीं। फिर मिर्ची तो लगेगी। अब क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करो थोड़ी सी, कुछ नहीं होता इससे। जो गंदी गंदी आईज में गंदा गंदा होता है ना, जो पानी निकलता है ना, सब क्लीन हो जाती है आईज एकदम बढ़िया से। चाकू में यहाँ पे मत लगा देना, कट जाऊंगा मैं। क्यों कट जाएगा भाई, कोई मम्मी काटती है अपने बच्चों को? आपको दिल्ली जाने का मन कर रहा है? मम्मा इतने दिन से आमा का बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आमा का बच्चा? हाँ। कौन सा बच्चा आमा का भाई? उसका नाम रखता। आमा के कहाँ बच्चा होने वाला है भाई? तो यही काम है इसका, उठ पटांग बातें, पूरा दिन हमारा मन लगाए रखता है। ये इरिटेट भी बहुत करता है, गर्मी लग रही होती है चिपकता रहता है, बट क्या करें, बच्चा है और कोई है नहीं यहाँ खेलने के लिए। तो इसी तरह से दिन कट रहे हैं हमारे भी लॉकडाउन में। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और चावल मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं पहले ही। तो आज मेरा मन नहीं था, मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मेरी मिक्सी भी खराब हो गई है, हैंडी से मैं काम चला रही हूँ। तो आज मेरा मन था कि कद्दूकस करके प्याज और टमाटर को मैं खाना बनाऊं, तो बस वैसे ही बनाया मैंने, सिंपल सा बिल्कुल। इतनी गर्मी है ना, अब मसाले खाने का मन नहीं करता। और अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे मसालेदार चीज़ें पसंद नहीं है, बट मुझे स्पाइसी पसंद है। अगर किसी सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी वगैरह ज़्यादा होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे स्पाइसी फूड पसंद है बट मसालेदार फूड पसंद नहीं है। यहाँ देखिए मेरे राइस तैयार हैं और अब डाल दिए मैंने काले चने। बस ऑलरेडी मैं इनको उबाल चुकी हूँ पहले ही 4-5 सीटी लगा के, और अब मसाला भून के चने का पानी वापस डाल के 1-2 सीटी और लगा दूंगी, ताकि मसालों का सारा स्वाद वापस से अच्छा हो जाए। तो मसाला भूनने के बाद 1 सीटी ज़रूर लगाइए, ताकि स्वाद बढ़ जाता है। वैसे आप सब करते ही होंगे ऐसा, है ना। और यहाँ देखिए आपकी सखी का ट्राइपॉड 2 टुकड़ों में टूट चुका है, और आज मेरा कैमरा बाल बाल बच गया। अब पता नहीं कैसे शूट क्या करूँगी। और यहाँ पे बस थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लूँगी जब तक कि कुकर में सीटी आ रही है। तो एक रूम में जो है मेरा लैपटॉप रेडी रहता है, थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करती रहती हूँ और थोड़े थोड़े अपने घर के काम भी करती रहती हूँ। तो आजकल ब्लॉगिंग का मन नहीं होता है, और धूप देखिए कितनी तेज हो रही है। मेन रीज़न ये भी है, मैं तो बस बारिश का वेट कर रही हूँ कि कब आए ये बारिश। बस खाना खा के मैं जा रही हूँ, फटाफट से ब्लॉग एडिट करूँगी और आप तक पहुँच जाएगी शाम को 6 या 7 बजे तक। लब्बो यही मैं ब्यूटीफुल सखी हूँ। तो पार्थो और अब सो गए हैं उस रूम में, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे एडिटिंग करने। तो अगर आपको सच्ची बताऊँ तो बहुत ही दिनों से, आई थिंक 3 दिनों से लगातार शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा शूट करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, शूट करती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो जो आपने पहली क्लिपिंग देखी है वो आई थिंक 3 दिन पुरानी है। फिर एक पिंक सूट में वो कल की है, एंड आज है 3rd दिन। तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कोई रीज़न है। कभी होगा तो बताऊंगी, ज़रूरत नहीं होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कोशिश कर रही हूँ वीडियोस बनाने की। बहुत सारी सखियाँ कहती हैं दीदी प्लीज़ रोज़ व्लॉग्स बनाया कीजिए। तो सखियाँ मुझे माफ़ करें, अभी व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कोई अच्छा कंटेंट मुझे मिल नहीं रहा है। गुड़िया ने और काजल ने मुझे कहा था कि हाँ, और एक और एम से कोई नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, निर्मा ऐसे ही कुछ थे। उन्होंने कहा था कि पार्थ को की दिनचर्या बताएं, और गुड़िया एंड काजल ने कहा था कि उसको जो पढ़ाई को लेके थोड़ा सा वो हमें बताए। तो हाँ, मैं उस बारे में ज़रूर बता देती हूँ आपको आज।
मैं उसके ऊपर पहले तो बच्चे के संग एक पूरी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि आप सबको पता है चाइल्ड एक्ट के थ्रू जो भी चाइल्ड एक्ट का नियम है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी क्लिपिंग में पार्थो की नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही होगा सखियों के कोने में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप पार्थो की किसी भी वीडियो में कमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा वीडियोस में दिखाना हमारी वीडियोस को कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ सकती हैं, सॉरी, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो पार्थो को मैं बहुत ही कम कोशिश करती हूँ लेके आऊँ, और थोड़ा बहुत लेके आती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ सखियों को बहुत प्यार है। तो हाँ, उसकी पढ़ाई को लेके तो गुड़िया आई थिंक पता नहीं पुरानी वीडियो आपने देखी नहीं देखी, वैसे मैंने बता दिया है, पर फिर भी ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हार्डली 4 साल का ही हुआ है, और 4 साल में बहुत जीनियस नहीं हो गया है वो। पढ़ाई में जीनियस है आई एम श्योर, बट बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत ही बुद्धू है। जैसे उसको पता नहीं है कि पलंग के कोने में नहीं बैठना है, अगर वो झुका तो गिर जाएगा, सीढ़ी चढ़ते हुए वो अक्सर गिर जाता है। बहुत सारी चीज़ों में वो बुद्धू है। उसको चम्मच पकड़ के इस तरह से खाना नहीं आता कि उसकी नोक आगे करे, वो ऐसे खाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में जब मैं उसे और बच्चों से कंपेयर करती हूँ तो वो बहुत बड़ा ज़ीरो है। और हाँ, पढ़ाई में तेज़ है। तो पढ़ाई में तेज़ इसलिए भी शायद है क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो मेरी बहुत तमन्ना थी कि जो भी हमारा बच्चा हो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो, और मैंने कोशिश भी की, शायद इसलिए उसमें झलकता भी है। और ये प्राउडली कहना चाहूँगी कि मैंने कोशिश की है उसमें बहुत ज़्यादा। तो जब 3 महीने का था, आपकी बेटी आई थिंक 1.5 ईयर की हो गई है गुड़िया, तो आपने बोला था कि मुझे ज़रूर बताएं। तो जब वो छोटा सा था, 3 महीने का था, तभी मैंने उसके लिए बुक्स मंगा ली थी छोटी छोटी फर्स्ट क्राई से, और मैं उसके संग लेट के, जब वो 3 महीने का था, बड़ी बुक्स छोटी बुक्स मैंने सब मंगा ली थी। कलरफुल बुक्स वगैरह, जो भी उस एज के लिए कलरफुल चीज़ें ठीक रहती हैं उस टाइप की, जैसे फ्रूट्स की एंड ABCD की, हर तरह की बुक्स मैंने मंगाई थी, और मैं लेट के उसको दिखाती रहती थी एंड एवरी डे दिखाती थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसे अभी पता भी नहीं था कि पढ़ाई क्या होती है, बट मैं उसे रूबरू करा रही थी इन सब चीज़ों से। और मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों को अगर छोटी सी एज से, जब वो बहुत नासमझ होते हैं, जब आप उन्हें खेलना सिखा रहे होते हैं, हंसना सिखा रहे होते हैं, अगर तभी उनको आप बुक से रूबरू करा देते हैं तो वो बुक्स से दोस्ती कर लेते हैं, फिर वो डरते नहीं हैं बड़े होके। तो बस मैंने वही किया। तो मैं जब रोज़ लेके बैठती थी, ये मेरी ड्यूटी थी, उसको 7 बजे 5 बजे या 3 बजे जब भी मुझे टाइम मिलता था अपने कामों से फ्री होके, तो मैं एक चीज़ याद रखती थी कि मैंने उसको आज पढ़ाया नहीं है। 3 महीने के बच्चों को भी मुझे ऐसा लगता था, 4 महीने के बच्चों को मैंने आज पढ़ाया नहीं है, मैं उसके संग लेके बैठी नहीं हूँ, तो मैं उसको पढ़ाना शुरू करती थी। और पढ़ाने से मेरा मतलब ये नहीं है, जैसे उसके जो टॉयज़ भी होते थे, मैं उनसे उसको छोटा सा था जब 5-6 महीने का बैठने लगा था, तभी मैं उसको सिखाती थी कि ग्रीन, इट्स ग्रीन कलर पार्थू, एप्पल इज़ अ रेड कलर पार्थू, ऐसे ऐसे करके व्हाट कलर इज़ दिस पार्थू, ये सिखाती थी, इट्स अ ब्लू, ऐसे बोल बोल के उसके संग मैं बहुत खेलती थी। तो बहुत ही छोटी एज में उसे, बहुत ही छोटी एज में, जब वो बोलना भी नहीं जानता था, तभी उसे सब कुछ आ गया था। एंड जैसे मैं किचन में जाती थी तो किचन में पार्थो को लेके जाती थी, मेरे दिमाग में हर वक्त एक बात घूमती रहती थी कि इसे सिखाना है, इसे सिखाना है, इसे ये आ जाए। अगर मैं इसे इस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर कर दूँगी तो बाद में इसके लिए कितना ईजी हो जाएगा। तो मैं उसको वेजिटेबल्स नेम आज तक खिलाती हूँ मैं उसको वेजिटेबल्स को लेके, क्योंकि रोज़ रट्टा मरवाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाई के लिए कि ABCD बोलो, सुनाओ, ऐसे आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। उनको खेल खेल में पढ़ाइए, देखिए बच्चे कितना इंजॉय करके पढ़ेंगे। जैसे आजकल मैं पार्थो के संग क्या खेलती हूँ कि मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ और जो भी वेजिटेबल मैं बनाने वाली होती हूँ या फ्रिज में जो भी है मैं देख लेती हूँ, और फिर मैं खड़े होकर उसको कहती हूँ, पार्थो आप मुझे अनियन दे दोगे और मैं आपसे 10 वेजिटेबल्स मंगाऊंगी, आपको भाग भाग के जल्दी लाना है, जब तक मैं 10 काउंटिंग आऊँगी उससे पहले ला के आपको मुझे देना है। तो उसके लिए खेल हो जाता है। तो जैसे मैं कहती हूँ पटेटो, तो वो फटाफट ढूंढता है पटेटो कहाँ है, फिर लेके आता है और भाग के ला के मेरे पास आता है। अनियन, फटाफट जाता है अनियन लेके आता है, ग्रीन चिली, ऐसे करके मैं सारी वेजिटेबल्स को लेके आती हूँ। इससे क्या होता है कि उसको वेजिटेबल्स नेम रट जाते हैं। उसको कलर्स में उसी टाइम पे सिखाती रहती हूँ, कलर्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड A, 1 2 3 इसको बहुत पहले ही आ गया था, इसलिए अभी मुझे मेहनत कम करनी पड़ती है। अब उसका सारा ध्यान क्या है कि वो ड्राइंग वगैरह बनाता रहता है, पेंसिल वगैरह, बस ऐसे ही सिखाया है, कोई उसको ट्यूशन नहीं लगाई, कोई उसका एक्स्ट्रा वो नहीं किया।
और बाकी जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल में मैम इवन उसकी कहती थी कि पढ़ाई में तो अच्छा, लेकिन वैसे बहुत शैतानी करता है क्लास में। मैम आई नो कि उसकी मैम वगैरह 2 मैम्स हैं उसकी, और दोनों के दोनों व्लॉग्स देखती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप लोगों ने पार्थू को बहुत ही अच्छे से संभाला। एंड बिलीव मी, वो आप दोनों ही मैम को बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत मिस करता है। कई बार कहता है कि मम्मा मुझे प्रिंस की और मैम की याद आ रही है, एंड रेखा मैम की भी याद आ रही है। और कई बार मुझे कहता है कि मम्मा मुझे फ़ोन पे बात करा दो। तो अगर मैम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पार्थू आप लोग को बहुत मिस करता है। तो बस इसी तरह पढ़ाया गुड़िया, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है। तो हो सके तो ऐसे कीजिए, क्योंकि आप उसे बढ़ता देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ता देखना चाहते हैं, जीनियस देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसके ऊपर। उसके बाद वो खुद ब खुद यूज्ड टू हो जाएगा और खुद ही खुद मेहनत करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की ब्लॉग आज यहीं एंड करती हूँ। क्या कहूँ, हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड जुड़े रहिए। जो नई सखियाँ हैं प्लीज़ वेलकम है उनका, जो पुरानी सखियाँ हैं तुम तो पढ़ी रहो यहीं। खून चूस लो सीमा का, ब्लॉग्स दे दो लब्बो, तुम तो शान हो मेरी ब्लॉग्स की, लब्बो। बाय, कमेंट करो, लाइक करो। सन तेरी आमा की धुन। नहीं, वो वाला सॉन्ग सिखाया था ना आपने मुझे, बड़ों लोग के, वो नहीं आता मेरे को, फिर से सुनो। बड़ों लोग की बेटी लो लंबा लंबा चूर, अवर मचाए दे दे डालेंगे ना फूल। ये आपको कहाँ से आया सॉन्ग? आपको ये पसंद लगता है सॉन्ग? नहीं हाँ, पर सीख लिया है। और आपको तो वो वाला अच्छा लगता है ना, वी डोंट टॉक एनीमोर। आपको कैसे पता? रोज तो सुनते रहते हो मेरे फोन से। और वो वाला पसंद लगता है क्या? कौन सा? मैं नहीं गाता। कौन गाता? अच्छा सुनो, एक बार अपनी स्माइल दिखा दो, प्यारी सी और प्यारी सी स्माइल। आय हाय कितनी प्यारी है चुईया, कितनी प्यारी है। बताओ I love you too मेरे बच्चे। I love you। लब्बू टू लब्बू लब्बू टू। देखो आपको